लेकिन फराज किदवाई जी, मैं आज पूछना चाहती हूं, आज एक महीना पूरा हुआ है सिर्फ पहलगाम को, और मैं पूछना चाहती हूं, आज का दिन संवेदना का दिन होना चाहिए था, आज का दिन आक्रोश का दिन होना चाहिए था। आज का दिन जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की सेना ने जवाब दिया है, तो बात शायद कम से कम आज के दिन रुक जाती। लेकिन किस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, किस तरह से हल्की बातें की जा रही हैं, लिमिट नहीं है इसकी। कहां है आतंकी, ट्रंप ने क्या कह दिया, नॉन बायोलॉजिकल पीएम। फराज किदवाई, कहीं पर कोई ना कोई पूर्ण विराम, कोई ना कोई कॉमा हो सकता है ना, विपक्ष की तरफ से भी तो संवेदना आ सकती है ना। नविका जी, सुधांशु जी ने अभी नटवर सिंह की एक किताब का जिक्र किया। सुधांशु जी, यशवंत सिन्हा जी की एक किताब है इंडिया अनमेड, उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है मोदी साहब के बारे में, मोदी साहब की सरकार के बारे में, और आप जिस सरकार में सांसद हैं वो भी जरा से पढ़ लीजिएगा। और यशवंत सिन्हा जी जो हैं वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। दूसरी बात नविका जी, अभी आपने स्टार्ट में एक बात बोली और एस जयशंकर जी के बयान को बोला कि कांग्रेस पार्टी ने उनका बयान तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट किया। बस एक चीज मैं बोलूंगा, और उसमें अभी अंग्रेजी का भी जिक्र आया। खैर, ये जो उनका बयान था जो अंग्रेजी अखबारों में आया था, इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें शुरुआत में लिखा था कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। ये एक सिंपल इंग्लिश है जिसको कोई भी ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन चलिए छोड़िए, उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो चुका है। नविका जी, अभी मोदी साहब ने कहा कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। मैं मानता हूं नहीं चलने चाहिए, और पाकिस्तान को मैं पाकिस्तान भी नहीं बोलता हूं, आप बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले। आतंकिस्तान के खिलाफ सरकार जो कार्रवाई करेगी, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। हम प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाइए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं नविका जी, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। लेकिन फिर क्या पाकिस्तान, आतंकिस्तान जिसको हम बोलते हैं, वो क्या टेरर 2024 या 2025 से भारत में कर रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरी जितनी उम्र है तब से भारत में आतंकवाद वो कर रहा है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब बिना बुलाए दो बार क्यों पाकिस्तान चले गए? क्या तब टेरर नहीं हो रहा था उस आतंकिस्तान में? एक बार आप बिना बुलाए केक काटने भी चले गए। और अभी 2024 में शहबाज शरीफ के साथ उसी इस्लामाबाद में, जिसको कि एक चैनल बोल रहा था हमने कब्जा कर लिया है, वहां पर हमारे विदेश मंत्री साहब ने डिनर किया। तो फिर ये टेरर और टॉक्स एक साथ क्यों चल रहे हैं, मैं समझ में भी नहीं आता है। एक तरफ तो पाकिस्तान टेरर करता है, दूसरी तरफ पठानकोट के बाद हम आईएसआई को बुला करके बोलते हैं कि साहब आइए आप हमारी जांच करिए, फिर कहेंगे आपकी टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। अब आ जाते हैं ट्रेड एंड टेरर पर। नविका जी देखिए, 2020-21 में आतंकिस्तान के साथ जो हमारा कुल कारोबार था वो 2432 करोड़ रुपए का था। सुधांशु जी पढ़े लिखे आदमी, इनको पता होगा। लेकिन 2023-24 आते आते ये 307% से बढ़कर के 9887 करोड़ हो गया। तो फिर ये टेरर और ट्रेड एक साथ क्यों चल रहा है? क्या 2023-24 में पाकिस्तान भारत में टेरर नहीं कर रहा था? क्या उरी, क्या पुलवामा, क्या पठानकोट, ये सब कब हुए थे? और उसके बाद 307% से बिजनेस क्यों बढ़ गया, ट्रेड क्यों बढ़ गया? ये कौन जवाब देगा? चलिए, जी जवाब देंगे या प्राइम मिनिस्टर? बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या टेरर और जान नहीं रहे, आप जान नहीं रहे कि नूर खान एयरबेस पर जयशंकर जी उतरे थे। वही नूर खान एयरबेस जो है वो नष्ट हो गया। लेकिन सवाल आपके हैं वो 1947 से अब तक बीजेपी से होंगे। तो सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, अब सुधांशु जी जवाब क्यों उतरे थे? यही तो हम लोगों हमारा सवाल है। हाँ, बिल्कुल फराज किदवाई साहब, बिल्कुल हम जवाब देते हैं। पहली बात, आपने कहा तो आदरणीय यशवंत सिन्हा जी अटल जी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में ना वो मंत्री रहे, ना वो सांसद रहे, ना पार्टी के पदाधिकारी रहे। तो जो अटल जी की सरकार के बारे में लिखा जाएगा वो एथेंटिक माना जाएगा। और मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह। और इतना ही नहीं, आपको याद होगा, ये दर्शकों को याद दिला दूं, भूल गए होंगे, नटवर सिंह को इस्तीफा किस बात पे देना पड़ा था? वोल्कर रिपोर्ट। वोल्कर रिपोर्ट क्या थी? सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन लिए थे कांग्रेस ने। सद्दाम हुसैन ने, और वो तेल के कूपन में कांग्रेस पार्टी लिखा था।
यानी सद्दाम हुसैन से सीधे पैसा लिया था, इस मुद्दे पे उनको छोड़ना पड़ा था। तो साहब जो जहां रहा, जिस कारण से रहा, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो वो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा टेरर एंड टॉक्स, पिछले 11 साल, एकमात्र 11 साल हैं भारत के इतिहास पे जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। नो टेरर टॉक्स बिल्कुल नहीं हुई, हमने बहुत साफ साफ कह दिया। और जहां तक आपने कहा कि ट्रेड सरप्लस बढ़ा, सर याद करिए क्यों बढ़ा होगा। एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि पाकिस्तान के बहुत भारी मात्रा में लोग आते थे यहां पे इलाज कराने। वो महंगे महंगे ऑपरेशंस जो दुबई और लंदन में उनके बड़ी भारी स्थिति में हो जाते थे, उनमें आप उसमें तमाम लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिए गए थे। अब अगर आपको लगता है कि उससे अर्निंग वाले मैटर में, बिल्कुल हम ये बात नहीं चाहते थे, हम पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ नहीं है, मगर आज फिर निर्णय लेना पड़ा। अब चाहे जो स्थिति हो, जाओ भैया अपना लंदन दुबई में इलाज कराओ, 4 गुने 6 गुने पैसे के ऊपर। पाकिस्तान भुखमरी में है तो वहां पे भी जाकर ये करने का प्रयास करिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, मगर आप लोगों ने क्या गजब का काम किया था। 26/11 हमले के बाद 9 महीने बाद जुलाई 2009 में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख में भारत पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया और कहा कि आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी। यह 26/11 के मुंबई के दुर्दांत हमले के केवल 9 महीने के बाद। और इतना ही नहीं, शर्म अल शेख के भारत पाकिस्तान के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान भी हिस्सा था। यानी हमने ये मान लिया कि अगर वो कश्मीर में इन्वॉल्व है तो हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है। और जब मोदी जी की सरकार आ गई तो किस सरकार के पूर्व मंत्री ने जाके कहा, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में, मोदी को हटाना है, जरा हमको आप लोगों की मदद चाहिए। यह कौन नेता था? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू गए और जनरल कमर बाजवा को गले लगाया। गजब है साहब। और इतना ही नहीं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने क्या बोला कि पाकिस्तानियों के साथ हमें ज्यादा आत्मीयता नजर आती है, उनकी बोली खान पान सब ठीक है, दक्षिण भारतीयों से दूरी नजर आती है। वाह साहब वाह, क्या गजब का आप लोगों ने काम किया। 2007 में हवाना में आपने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है, हाफिज को साहब कहा, ओसामा को जी कहा, और क्या क्या गजब गजब काम किया। और मसूद अजहर ने 26/11 करवाया, आपके नेताओं ने क्लीन चिट दे दी कि 26/11 तो आरएसएस ने करवाया। मुझे लगता है पाकिस्तान की जितनी मिजाज पुरसी आपके दौरे हुकूमत में हुई, आप श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस भेज रहे थे, हमने श्रीनगर से मुजफ्फराबाद मिसाइल भेजा है। इसलिए साहब जमीन आसमान का अंतर है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि वो सिंदूर लहू बन के दौड़ रहा है। और 7 तारीख की रात क्या थी, एक लाइन पुनः बोल दूं, मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो समझिए, लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, और मंगलवार की रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर। मैं नवल किशोर जी यही पूछना चाहती हूं, इतना कुछ हुआ, सेना ने इतना दमखम से पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, और पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ऑल पार्टी डेलीगेशंस कुछ गई हुई हैं, कुछ जा रही हैं। इस वक्त ऑल पार्टी डेलीगेशन अब जबरदस्ती तो गई नहीं होंगी, आपकी सहमति के साथ ही गई होंगी जो सांसद गए होंगे। मैं पूछना चाहती हूं, इस वक्त जब दुनिया में हमें दिखाना है कि ये देश एकजुट है, एक साथ है, हम कर क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं? हम बार बार ट्रंप ने 8 बयान दिए हैं आज तक, 10 मई से लेकर आज तक 8 बार वो बयान, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। लेकिन ट्रंप पर हमें विश्वास है, मोदी पर विश्वास नहीं करेंगे, वोट ना चला जाए कहीं हमारा। ये राजनीति इस वक्त, 1 महीना क्या राजनीति छुट्टी पर नहीं जा सकती? क्या देश एकजुट नहीं हो सकता? पब्लिक पूछ रही है ये सवाल। नहीं, फिलहाल तो आप पूछ रहे हैं, इसलिए ये बड़ा रोचक सत्य है। मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो बात आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया, तो भाई उसको समझौता की क्या जरूरत थी? जब वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पूरा देश में पक्ष विपक्ष एक साथ था, 140 करोड़ जनता की आप बात करते हैं, सब लोग एक साथ थे, तो फिर आपने रोका क्यों? इसी देश के इतिहास में हमने उनको 2 फाड़ किया है। इस बार हमने कम से कम पीओके ले लेना चाहिए था। आरएसएस वाले तो बेचारे इंतजार करते रह गए। युद्ध विराम किया किसने? सवाल भी पूछते रहे कि भाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आपने हमको मौका नहीं दिया। सेना के साथ साथ वो भी चलने के लिए तैयार थे, बेशक कहने के लिए हैं। तो ये जो 56 इंच का सीना जो आज तक कहते रहे हैं, अब तो उसमें 5 और 6 पे भी डाउट हो रहा है।
सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप कहते क्या है, करते क्या है। आप युद्ध विराम कहते हैं और फिर तिरंगा यात्रा निकालने का पूरा देश भर में संदेश भेजते हैं, बिहार में जाकर चुनाव का संदेश देते हैं। आप बताइए, सर्वदलीय बैठक छोड़ के बिहार में जाकर एक मीटिंग को संबोधन करते हैं। युद्ध के प्रति और इस टेरर के प्रति आप कितना है? पहले भी आप कहते कि टेरर का पूरा जो कारण है वो 370 है। 370 हटाने के बाद आप ही बता दीजिए कि कितने सैनिक शहीद हुए हैं। और